हेलो गाइस। पिछले वीडियो के एक्सपेरिमेंट में हमने ग्लास के अंदर इम्पियों को बढ़ते देखा था। आखिरकार उसमें से एक चूजा पैदा हुआ और हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से खाना खाएगा और बड़ा होगा। लेकिन शुरुआत में ये चल नहीं पा रहा था और लेटने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। हमने इसे पानी दिया, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसे कैसे पीना है। इस वक्त इसकी मां यहां होती तो थोड़ी आसानी होती, पर ऐसे में हमें परेशानी हो रही थी। हमने इसे खाने के लिए सूजी में जर्दी मिलाकर दी। पर अफसोस इसने ये भी नहीं खाया। नहीं रुको, इस पे बैठना नहीं है, ये घोंसला थोड़ी है। फिर हमें एक आइडिया आया और हमने प्लास्टिसिन की मदद से एक मुर्गी का सर बनाया और चूजे को खाना सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये एक मुर्गी के सर जैसा दिख रहा है। हे, मैं तुम्हारी मां हूं। देखो, इस तरह अपनी चोंच से खाना है, टिंक, और निगल जाना है। इस तरह तुम खाओगे और ताकत आएगी, समझे? लगता है इसे कुछ समझ नहीं आया। यह तरीका काम नहीं किया, तो हमने सोचा हो सकता है नैपकिन पर चूजा खाने को देख ना पा रहा हो, इसलिए हमने खाने के नीचे एक काला पेपर रखा और यह काम कर गया। इसने इतना खाना खा लिया कि थककर प्लेट पर ही बैठ गया। तुमने बहुत खाना खा लिया रैम्बो। और हां, आप में से एक की सलाह पर हमने इसका नाम रैम्बो रखा है, जो इसे सूट भी करता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल से गुजरा और बच भी गया। रात भर में इसमें ताकत आ गई और अगले ही दिन ये अपने पैरों पर चलने लगा। मुर्गियां हर गुजरते दिन के साथ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ओह, ये क्या कर दिया? लगता है इसे बाथरूम जाने की जरूरत है। हम रोज इसकी नैपकिन बदलते थे ताकि इसे अपने डिब्बे में मजा आए। कभी कभी हम इसे कमरे में भागने के लिए छोड़ देते थे। अब हम इसे कुछ नया खाना देना चाहते थे। पता है हमने इसे क्या दिया? जुज़ैपे वाली मक्खियां। मक्खियां भी काफी तेजी से बढ़ रही हैं और जुज़ैपे सबको खा नहीं पाएगा। वहीं रैम्बो तो मक्खियों पर टूट पड़ा और इसका ये करना बनता भी है क्योंकि ये एक शिकारी है जो गेहूं नहीं बल्कि कीड़े और केचुए खाता है। वैसे हमारे चैनल पर एक वीडियो है जहां रैम्बो ने 100 मक्खियों से लड़ाई लड़ी, उसे आप जरूर देखें। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि ये मेल है या फीमेल? इसका नाम रैम्बो है, पर क्या पता ये फीमेल हो। इसके लिए हमने इसका पेट देखा, पर हमें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। खैर, हमें इंतजार करना होगा। रैम्बो की भूख बढ़ रही थी और अब इसे बड़े प्लेट में ज्यादा खाना मिलने लगा। यह हर जगह मेरा पीछा करता है जैसे मैं इसकी मां हूं। एक पालतू जानवर की तरह चूजा रखना काफी दिलचस्प है। ये बहुत खुशमिजाज होते हैं, हालांकि अक्सर ये कालीन को बाथरूम समझते हैं और बीज खाते हैं। फिर हमने रैम्बो के रहने के लिए थोड़ा बदला हुआ डिब्बा दिया और रंगों की मदद से दीवार पर घास, बादल और सूरज बनाया ताकि वो मस्ती से रह सके। मौसम अच्छा होने पर हम बाहर भी गए। वहां इसने खूब खेला और घास भी खाई। हां, मुर्गियां घास खाती हैं।
और बाहर भी ये लोगों का पीछा करता था। ये यहां अकेले नहीं रहना चाहता और हमारे पास हमेशा इसके साथ रहने का वक्त तो था नहीं, इसलिए हमने दो तौलिए मोड़कर और फिर मोसे को भी इसी तरह मोड़कर चोंच और आंखें लगाई। और अब ये एक जिंदा मुर्गी जैसा दिख रहा है। हाय रैम्बो, मैं तुम्हारी मां हूं, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? पहले तो वो दोस्त बनना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वो दिलचस्पी लेने लगा और उसकी आंखों पर चोंच मारने लगा। जाहिर है ये प्यार से मार रहा है। फिर इन्होंने साथ में खाना खाया और बहुत मस्ती की। कुछ दिनों के बाद देखिए रैम्बो के पंख निकलने लगे। वहीं हमने इसे मैंटिस जुज़ेबे से मिलवाया, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सही होगा। रैम्बो इसे खाने लगेगा। ये हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि हमें अभी जुज़ेबे की जरूरत है। हमने रैम्बो की खाना ढूंढने में मदद की और रोज खुरपे की मदद से हम केचुए ढूंढते थे। शुरुआत में तो वो उसे निकल नहीं पाया, लेकिन फिर सब सही से हो गया। तो अगर आपके पास मुर्गियां हैं तो उन्हें कीड़े और केचुए ढूंढने दें। उन्हें केवल अनाज खिलाने से अंडे फायदेमंद नहीं होंगे और कुछ हद तक नुकसान भी करेंगे। कुछ दिनों बाद इसकी पूंछ दिखने लगी। देखिए ये कितनी प्यारी है और पहले से ज्यादा पंख भी आ गए। शायद ये उड़ने लगे, पर क्या मुर्गियां उड़ सकती हैं? हमें जल्द ही पता चलेगा। अच्छे मौसम में रैम्बो ज्यादातर बाहर रहने लगा। हमने इसी जाल में एक मक्खी पकड़ कर दी, लेकिन वो उड़ गई। फिर हमने इसे एक मरी मक्खी दी। इसने उसे चबाया, फिर निगल लिया। तो इस तरह रैम्बो बड़ा हो रहा है। आगे जानने के लिए रैम्बो के अगले वीडियो का इंतजार करें और 100 मक्खियों के साथ इसकी लड़ाई को देखना ना भूलें।